हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स पर अनुभाजन। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कितनी पोस्ट है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सैलरी क्या मिलती है, प्रमोशन किस हिसाब से होता है। आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में आपके जो पोस्ट है वो फीमेल और मेल, पुरुष और महिला दोनों के लिए आपके लिए पोस्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। नोटिफिकेशन आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका 7,565 पद आपके दिए गए हैं। कितने पद है? 7,565 पद आपके दिए गए हैं। 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कितने से? 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपकी फॉर्म फिल करने की डेट है। ठीक है भाई। और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताते रहे कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले। जो बॉलन एसएससी आप सर्च करेंगे तो आपके टेलीग्राम चैनल आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्या है? हमारी जो पात्रता है एजुकेशन की, आपका 12th पास होना चाहिए। आपका जो क्या 12th पास होना चाहिए। आपकी जो आयु है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी के लिए आपकी 3 साल की छूट है। एससी और एसटी के लिए आपकी 5 साल की छूट है। ये आपका डाटा दिया गया है। नियम है एज रिलैक्सेशन के रूल के अनुसार, नियम अनुसार नेशनलिटी भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। ये आपकी मेन बात है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा भाई? चयन प्रक्रिया कैसे है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी ऑनलाइन। सीबीटी आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आप मापदंड होंगे। खिड़की बंद कर देना। आपका सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, शारीरिक दक्षता और मापदंड परीक्षा होगी आपकी। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये होगा। उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न किस टाइप का होगा? आपके 100 प्रश्न होंगे कुल और 100 उसके अंक होंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 90 मिनट आपको टाइम होगा। 1.5 आवर आपके पास टाइमिंग होगी। नकार नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 की 1/4 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी। विषय के अनुसार आपके 50 नंबर की जीके आएगी, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 15 नंबर का नॉर्मल, 15 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ आएगा और 25 नंबर का कंप्यूटर आएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन आपके बैठ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मुझे लगता नहीं आपको डाउट आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे होगा? पुरुष के लिए, मेल के लिए हम बात कर लेते हैं। 1600 मीटर की रेस है 6 मिनट में। 14 फुट ऊंचा लॉन्ग जंप है। 3 फुट 9 इंच आपका हाई जंप है। फीमेल के लिए 1600 मीटर रेस है 8 मिनट में। 10 फुट लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप है 3 फुट हाई जंप है। ये आपकी क्या है? फिजिकल है। फिजिकल के फिजिकल टेस्ट है आपका। फिजिकल टेस्ट के बारे में आपको बता दें मैंने कैसे कैसे आपका दिया गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सैलरी, हम सैलरी बात कर लेते हैं। आपका जो बेसिक पे है, बेसिक पे 21,700 रुपये आपका बेसिक पे है। अब इसमें आपका डीए, एचआरए, टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और जो और भी बहुत सारे अलाउंस जुड़ जाते हैं इसमें। तो ये इन हैंड सैलरी आपकी 35,000 से लेकर 38,000 तक आपके अप्रोक्स मिल जाती है। दिल्ली के अंदर ये आपकी सैलरी 45,000 मिलेगी आपको। ये मेरी गारंटी है। 45,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। ये आपको दिखा रखा है इन हैंड सैलरी कट पिट के। 45,000 रुपये आपकी सैलरी आएगी। उसमें तो इन हैंड आप की जाओगे। बाकी आपका डॉक्यूमेंट कट जाता है। ठीक है, पीएफटी कट जाती है। ये आपका अलग अलग क्राइटेरिया है जो आपका कट जाता है। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। आगे बढ़ते हैं। आपकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपकी कहाँ होगी? कितने मंथ की ट्रेनिंग होगी? कैसे कैसे ट्रेनिंग होगी? आपकी जो ट्रेनिंग है वो 9 महीने की ट्रेनिंग है आपकी। पहले पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है या अकेडमी, दिल्ली पुलिस अकेडमी जरोदा कला। जरोदा कला, जरोदा कला अकेडमी है एक दिल्ली पुलिस की। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग सब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइमिंग है आपका कौन कौन से लॉ आईपीसी सेक्शन पढ़ाए जाएंगे आपको। ड्रिल और फिजिकल फिटनेस होगा। इन्वेस्टिगेशन बेसिक्स होगा। वेपन पढ़ाए जाएंगे आपको। वेपन बताए जाएंगे, वेपन के बारे में बताया जाएगा। वेपन के बारे में बताया जाएगा। ट्रैफिक रूल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा आपको।
ट्रैफिक रूल बताया जाएगा, और साइबर क्राइम जो अवेयरनेस है हमारे पास, जो धोखाधड़ी होती है आजकल फ़ोनों पे, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, ये बात आपकी मैंने आपको कम्प्लीटली बता दी। कोई डाउट हो तो मुझे बताए कि यहाँ पे डाउट है। आगे बढ़ते हैं, हम कैरियर की बात कर लेते हैं। कैरियर कैरियर आप कैसे, आपका कैरियर किस तरीके का कैरियर होगा, आपको कैसे कैसे आप अपने कैरियर को जोड़ सकते हैं। आपकी कांस्टेबल से एंट्री होती है, कांस्टेबल के पास 5 से 7 साल बाद आप हेड कांस्टेबल बनते हो। हेड डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आप देते हो तो आप एएसआई और एसआई बन जाते हो। प्रमोशन आपका होगा, फिर आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। सीनियरिटी और गुड सर्विस एसीपी, डीएसपी और रेयर, बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, आप इंस्पेक्टर तक ही, आप इंस्पेक्टर से ही आप रिटायरमेंट हो जाओगे। अब ये बता दूँ, आप इंस्पेक्टर से ही रिटायरमेंट हो जाओगे। ये आपकी जो है पूरा मैंने आपको डिटेल बता दिया कैसे कैसे आपको करना है, किस प्रकार से। एक बार हम फिर से एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न था, 100 क्वेश्चन थे आपके, 100 मिनट, 100 अंक थे। बालियान एसएससी, बालियान एसएससी टेलीग्राम चैनल है, आपको वो ज्वाइन कर लेना है। आपको डेली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट, डेली आपको टारगेट दे जाएगा इसके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। नेगेटिव मार्किंग इतनी है इसके अंदर। अगर कोई और आपको बात बताऊँ, देखो 50 क्वेश्चन जीके होगी, 15 क्वेश्चन मैथ होगा, 15 क्वेश्चन ये होगा, 10 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर होगा, तो आपके मिलाकर टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो जीके का जो वेटेज है, बहुत ज़्यादा वेटेज है जीके का। जीके आप अच्छी तरीके से पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर कहाँ पे पढ़नी है, मैं आपको बता दूंगा, आपके पास वीडियो भी सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आपसे बच्चे जुड़े। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे तीसरी बच्चे जुड़े और अच्छा कंटेंट के साथ पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।